तो विरेचन क्रिया का अभ्यास लेंगे। आप सभी जो है वज्रासन पे आ जाएं। दोनों हथेली दाएं ओर रखें और दोनों पैर बाईं ओर मोड़ते हुए वज्रासन। यहाँ पे श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर और श्वास खाली करते हुए नीचे। बेटा तेजी से चलाओ, थोड़ा सा तेजी से। धीरे से वापस। इसकी दूसरी क्रिया करनी है। भुजाएं सामने की ओर लाते हुए आगे पीछे, श्वासों के साथ करनी है। श्वासों का प्रेशर मारना है। धीरे से वापस। श्वास नॉर्मल सामान्य स्थिति में हो जाए। तीसरी आवृत्ति इस प्रकार हाथों को रखें। वापस। चौथी आवृत्ति से इस प्रकार मुट्ठी बनाएं। ये जो कोनी वाला भाग है ये मेरे बगल में ऐसे टच हो। वापस। अब अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। भुजा ऊपर लेंगे, बैठेंगे और खड़े होंगे श्वास के साथ। नीचे बैठो, खड़े जाओ, करते जाओ। शाबाश, वेरी गुड। धीरे से वापस। पैरों को खोल दें और फैला दें। दोनों भुजाएं बगल में साइड में रखें। साइड में रखें, बगल में फैलाओ। हाँ, बगल में रखें। पैर के अंदर 1 फुट के करीब का फासला इस प्रकार बना लें और इन पैरों को दाएं बाएं हिलाएं। गति दें। धीरे से वापस। अपने एड़ी पंजे मिला लें। श्वास भरते हुए पंजे आगे की ओर खींचें, आसन की ओर, पृथ्वी की ओर दबाएं, खींचें। श्वास खाली करते हुए अपनी ओर दबाएं, पंजे को अपनी ओर लेके जाएं, दबाव डालें, खींचें। इतना दबाव डालें कि घुटने का जमीन पर आसन से लग जाए। आगे, आगे की ओर ले आएं, अपनी ओर, आगे, अपनी ओर, आगे, अपनी ओर, आगे, अपनी ओर। यहीं से अपनी ओर पंजे रहें। यहीं से दोनों पैरों के पंजे दाईं ओर छोटी उंगली आसन से लग जाए।
मध्य में आते हुए बाईं ओर, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। मध्य में आते हुए पंजा अपनी ओर रखें। अपने पैरों के उंगलियों को दबाएं, मुट्ठी बनाएं पैरों की उंगलियों से, सीधा कर दें, फिर दबाएं, फिर सीधा कर दें, फिर दबाएं, फिर सीधा कर दें, फिर दबाएं, फिर सीधा कर दें। पंजों को तान के रखें, खींच के रखें, और यहीं से दाईं ओर, आगे की ओर, बाईं ओर, अपनी ओर, इस प्रकार गोलाकार राउंड में घुमाएं। मध्य में आते हुए अपनी ओर पंजे को खींचें और यहीं से उल्टी दिशा में विपरीत घुमाएं, विपरीत घुमाएं। धीरे से वापस। दाएं पैर का घुटना मोड़ें, अपनी जगह के नीचे ग्रिप लगाएं, घुटने से नीचे ग्रिप लगाएं और पैर को ऊपर की ओर सीधा कर दें, पंजे को तान दें, खींच दें। यहीं से साइकिलिंग चलाएंगे घड़ी की सुई के अनुसार। घुटने को मोड़ें, ऊपर पंजा उठाएं और मोड़ें, साइकिलिंग चलाएं। इसको उल्टी भी चलाएं। अब ऊपर से नीचे से रगड़ते हुए ऊपर से उठाएं। धीरे से वापस आए। यही स्थिति अब बाएं से करेंगे। बाएं को ग्रिप लगाते हुए उठाएं, उठाएं और चलाएं साइकिलिंग। मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें। इसको उल्टा भी चला लें। और धीरे से वापस आए। पैरों में 6 इंची के करीब का फासला बना के रखें। हाथों को साइड में रखें और अपने घुटने को स्टेप बाय स्टेप ऊपर नीचे उठाएं। एड़ी को ज़्यादा आगे पीछे नहीं करना है, सिर्फ घुटना ऊपर नीचे उठे। दोनों पैरों से एक साथ उठाएं। वापिस आते हुए दायां पैर घुटने से मोड़ें, एड़ी को बाएं घुटने के ऊपर रख दें। अपने पंजे को पकड़ें, एक हाथ से पंजा पकड़ना है और एड़ी से लेके टखने तक की दूरी को आगे पीछे करें। एड़ी, टखना, पंजा, आगे आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे 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 ऐसे। इधर दबाओ, हाँ, अब आगे लाओ, ऐसे। अब इसको गोलाई दे दें, पूरा गोलाकार राउंड बना दें। उल्टी दिशा से भी राउंड बना दें, विपरीत भी राउंड बना लें।
अब अपनी एड़ी को थोड़ा और ऊपर जगह के ऊपर रख दें जो नाभि के नज़दीक आ जाए। दोनों हथेली घुटने के ऊपर रखते हुए घुटने को आसन की ओर दबा दें। दबाव डालें, जितना डाल सकते हैं। कोशिश करें मेरा घुटना आसन से लग जाए, कोहनियाँ सीधी हो जाए। और उठाते हुए अपने सीने की ओर दबाएं। दबाव डालें, पेड़ू वाला भाग पूरी तरह दब जाए, दृष्टि मेरी सामने की ओर रहे। फिर दबाएं आसन की ओर, फिर उठाएं, लगाएं सीने की ओर, दबाएं, उठाते हुए लगाएं सीने की ओर, नीचे दबाएं। अब एक हथेली एड़ी के नीचे रख दें और एक घुटने के नीचे रख दें। इस प्रकार बैलेंस बना लें एड़ी और घुटने का, और इसको झूला झुलाएं। धीरे से वापस आ जाएं। यही अभ्यास अब बाएं से करना है। इस पैर को सीधा कर दें, बाएं को मोड़ दें, पंजा पकड़ें, अपने टखने को, एड़ी को आगे पीछे करें। गोलाई में घुमाएं, पूरा गोलाकार राउंड दें, धीमी धीमी गति के द्वारा। विपरीत भी घुमाएं, उल्टा भी घुमाएं। अब एड़ी को अपना थोड़ा और ऊपर अधिक से अधिक जगह की तरफ सटा दें और दोनों हथेली घुटने पर रखते हुए घुटने को आसन की ओर दबा दें और उठाते हुए अपने सीने की ओर लगा दें। दृष्टि सामने की ओर रखें, फिर दबा दें, फिर उठा दें, फिर दबा दें, फिर सीने की ओर उठा दें, फिर दबा दें, फिर उठा दें, दबा दें। अब एक हथेली एड़ी के नीचे, घुटने के नीचे झूला झुलाएं। ये अभी जो हमने सूक्ष्म अभ्यास किए, इनके द्वारा हमारे पैरों के पंजे, एड़ी, टखने, घुटने, जंघा और नितंब प्रभावित हो जाते हैं और वो ठीक होने की दिशा में रहते हैं। धीरे से वापस। अब दोनों पैरों के तलवों को आपस में स्पर्श करें और एड़ियों को अधिक से अधिक अंदर ले जाते हुए ग्रिप लगा दें और चलाएं। घुटनों को ऊपर नीचे करें। कोशिश करें कि मेरा घुटना आसन से लगे और अधिक से अधिक ऊपर उठे। ये बटरफ्लाई इसका नाम है और ये अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। पुरुषों के प्रोस्टेट की बीमारी और महिलाओं के अधिक मूत्र की बीमारी को ठीक करता है। अपने पैरों को फैला दें, सीधा कर दें। अब यहीं से पद्मासन या सुख आसन यानी ध्यान के किसी भी आसन में आसानी से बैठ जाएं। अगर पद्मासन लगे तो उत्तम। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में हों, कमर गर्दन मेरी सीधी हो, हथेली का भाग घुटने के ऊपर हो, उंगलियां नीचे की ओर दबी हुई।
गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लेना है। धीरे धीरे अपने श्वासों को निष्कासित करते जाएं और अपने पेड़ वाले भाग को अधिक से अधिक संकोचन करते हुए नाभि को रीढ़ मूल के साथ लगा दें। मूल बंद भी लग जाए, यानी अपना गुदा द्वार वो ऊपर की ओर सिकोड़ दें। नाभि को ढीला छोड़ श्वासों को कंठ तक भर लें। भरे हुए श्वास में भी आपका मूल बंद लगे। भरे और खाली श्वास में मूल बंद का अभ्यास जरूर करें और अपनी आवृत्तियों को दोहराएं। आवर्ती पूर्ण हो जाए तो अपने को शांत करते हुए बैठें और श्वासों को नॉर्मल होने दें। मधुर ओम ध्वनि का उच्चारण मधुर वाणी एक सर्व लयबद्ध तरीके से शुरू से लेके अंत तक एक जैसी आवाज और एक जैसा उच्चारण सभी का मिल करके। श्वास भरें, फोटो को गोल करते हुए आरंभ करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित हैं और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अपने भावार्थ का मनन करते हुए अपने प्रभु का ध्यान करें। पैरों को खोलते हुए काग आसन की स्थिति में बैठें। दोनों घुटनों को उकड़ू की स्थिति, उकड़ू बना लें, ऐसे बैठें। अब मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ, हो सकता है बीच में बताने में ना बताई जाए। तो एक तो आपने अपने श्वासों के साथ अभ्यास को करना है, भरते हुए करना है, खाली करते रहना है। अगर हमें उसमें रुकने का समय लगाना है तो अपने श्वासों को सामान्य लेते और छोड़ते रहना है। जितनी देर हम अधिक से अधिक रुक सकते हैं उतना रुकने का प्रयास करना है। अगर रुकना असंभव हो जाए तो भले ही धीरे से वापस आ सकते हैं। भुजाएं सामने की ओर लेते हुए खड़े हो जाएं। अगला अभ्यास हम लेंगे पहले ताड़ आसन। अपने पैरों में 2 से 3 इंची का फासला, हाथों की उंगलियों का इस प्रकार ग्रिप करते हुए आसन की ओर दबा दें। खिंचाव करें यहाँ पर और खींचते हुए बहुत धीमी गति के द्वारा ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद प्रयास करना है कि ये मेरी भुजा
कान के पीछे इस प्रकार चली जाए। धीरे धीरे अपनी एड़ियों को श्वास भरते जाएं और एड़ियों को ऊपर की ओर उठाते जाएं। सारे शरीर का भार अपने पंजों पर ले आएं। सामान्य श्वासों के साथ मन ही मन गिनती करते हुए 10 की काउंटिंग के साथ रुकने का प्रयास करें। जब रुकना असंभव हो तो धीरे से वापस आएं, नहीं तो थोड़ा समय लगा के रुकें। धीरे धीरे एड़ियां आसन पर रखें और भुजाएं फिर उसी प्रकार सामने की ओर लाते हुए वापस आएं, ऐसे खींचते हुए। एक अभ्यास और लेंगे इसी अवस्था में, चंद्र आसन। दोनों भुजाओं को धीरे धीरे खींचते हुए और अपने कंधे को पीछे की तरफ दबाते हुए खींचते हुए दोनों हथेलियां आपस में इस प्रकार स्पर्श कर दें। ये कोशिश करें मेरी हथेली आपस में चिपकी रहें, ये खुले नहीं, भुजाएं मेरी सीधी रहें, मुड़े नहीं, ऐसा आपका प्रयास रहे। श्वास भरते हुए साइड से दाईं ओर झुकाव डालें, आगे की तरफ झुकाव ना हो। भरा हुआ श्वास रोकें, यहाँ पर मध्य में आए और खींचें। ये जो हथेलियां खुल रही हैं जी, इनको कोशिश करो ये खुलने ना पाए। भरे श्वास खींचें, चलें बाईं ओर। भुजाएं सीधी रखो, खींच के रखो। मध्य में आए, खींचें, पूरा खिंचाव, श्वास भरें, जाएं दाईं ओर। श्वास खाली करते हुए आए मध्य में, श्वास भरते हुए जाएं बाईं ओर। मध्य में आए, श्वास भरते हुए। इस प्रकार 2 बार और दोहरा लें। जाएं दाएं, श्वास भरते हुए, मध्य में, बाएं, दाएं, बाएं, मध्य में, और खींचते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। अगला अभ्यास हम सूर्य नमस्कार करेंगे। आसन के 2 भाग आगे आ जाएं। अपनी एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, हाथ जोड़ें प्रणाम मुद्रा के रूप में। मेरे हाथ सीने के पास आ जाएं, हथेली मेरी यहाँ सीने के नज़दीक आ जाएं। ओम मित्राय नमः। भुजाओं को खोलते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, शक्ति से खींचें, कानों के पीछे लगाते हुए शक्ति से खींचें। खींचते हुए अपनी ठोड़ी को कंठ की तरफ दबा दें और हथेलियों को आपस में स्पर्श कर दें। खींच के रखें तान के, और कंधे और गर्दन को पीछे की तरफ दबा दें। अपने आप को पूर्णतः सीधा करते हुए श्वास भरते हुए खींचें और खींचते हुए धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए आगे की ओर झुकें और अपनी हथेलियां पंजों के दाएं बाएं लगा दें। 20 उंगली एक रेखा में आ जाएं। जिनकी हथेलियां आसन पे नहीं लगी हैं वो अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ें और हथेलियों को पूरी तरह आसन पे लगा दें और श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे ले जाएं। बायां पैर मेरा सीने के साथ ही लगा रहे। दायां पैर बेटे, दायां, राइट। श्वास खाली करते हुए बायां पैर भी पीछे ले जाएं। ठोड़ी को कंठकूप में लगा लें, कंधों को आसन की ओर दबा लें, एड़ी पंजे जमीन को स्पर्श करें। ऐसा आपका प्रयास रहे। शरीर को एक समानांतर रेखा बना लें, आगे की ओर खींचें भुजाओं से शरीर को, और यहीं से घुटने वाला भाग और छाती वाला भाग आसन पर रख दें, माथे वाला भाग आसन पर रख दें।
नाभि और नितंब वाला भाग उठा रहे हैं ऊपर की ओर। नाभि को आसन की ओर दबाते हुए शरीर को आगे की ओर खींचें और दोनों भुजाएं सीधी कर दें, शरीर ऊपर की ओर तान दें। शरीर को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाएं, घुटने ऊपर उठ जाएं और शरीर को फिर धीरे से पीछे की ओर धकेल दें। एड़ी पंजे आसन से लग जाएं। श्वास भरते हुए दायां पैर दोनों भुजाओं के बीच में ले आएं। राइट पैर बेटे, राइट सीधा पैर। बायां पैर भी आगे ले आएं और दायां पैर पीछे ले जाएं। फिर दायां आगे ले आएं और श्वास भरते हुए धीरे धीरे तानते हुए ऊपर की ओर आए। खींचें, कंठ की तरफ दबा दें, कंधों को पीछे की तरफ दबा दें और भुजाओं को लाते हुए नमस्कार की मुद्रा। अपने आसन पर पीठ के बल विश्राम लें। पैरों में सुविधाजनक फासला बना लें और शरीर को ढीला छोड़ दें। श्वास यहां आपके सामान्य हो जाएं, शरीर आपका ढीला हो जाए। एड़ी पंजे मिलाएं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सिर के पीछे ले जाएं। पीछे जाते हुए अपनी भुजाओं को पीछे की ओर खींचें, पैरों को आगे की ओर खींचें। खिंचाव पूरा दें। यहीं से गत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास लेंगे। अपने पैरों को उठाते हुए सिर के पीछे लाएं और भुजाओं को उठाते हुए पंजों से आगे ले जाएं। दो आसनों का लाभ, पश्चिमोत्तान आसन और हल आसन। मिनिमम 10 आवर्ती लें। पूर्ण होने के बाद आपने बैठ करके विश्राम लेना है। अब आवर्ती पूर्ण होने के बाद बैठ करके विश्राम। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें। यहाँ थोड़े से श्वास चढ़ गए होंगे, उन श्वासों को नॉर्मल होने दें। मेरा सामान्य श्वास जैसे आता जाता है वो स्थिति मेरी बन जाए। उसमें पूरा श्वास भर लें और पूरे श्वास को धीरे धीरे खाली होने दें। वो पोजीशन आपकी बन जाएगी। कोण आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं अपने नितंबों के पीछे इस प्रकार रखें कि शरीर का पूरा भार आपकी हथेलियों पर आ जाए। ले जाएं थोड़ी बेटे, थोड़ी भुजाओं को और पीछे करो, पीछे और थोड़ा पीछे, हाँ दबा दो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और कमर वाले भाग को ऊपर की ओर उठा दें, बना दें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सामान्य श्वासों के साथ रुकें। रुकना असंभव हो तो वापस आएं, नहीं तो समय लगाने का जरूर प्रयास करें, जितनी भी आपकी क्षमता है। धीरे धीरे वापस आएं। दोनों हाथ दाईं ओर रखें, दोनों पैर बाईं ओर मोड़ते हुए वज्र आसन में आ जाएं।
वज्रासन बहुत ही लाभकारी आसन। मंडूक आसन, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए नाभि के इर्द गिर्द रख दें। अंगूठे वाला भाग ये, हाँ, दबाव डालें थोड़ा सा नाभि से नीचे। श्वास भरें, दबाएं, जितना अधिक दबा सकते हैं दबाएं, और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे ठोड़ी वाला भाग आसन पे लाएं, पर पेट मेरा दबा रहे, वहां दबाव पूरी शक्ति से बने। गर्दन ऊपर रखनी है, हाँ, ठोड़ी वाला भाग लाना है। यहां भी अपनी क्षमता के अनुसार रुकें, जितना अधिक समय लगा सकते हैं उतना रुकें। आसन में जितनी देर अधिक रुक सकेंगे उतना ही हमारा अभ्यास बढ़िया बनेगा, और वो उतनी ही देर समझो आसन आपने किया। धीरे धीरे वापस आए, विश्राम लें, सिर को ढीला छोड़ दें। अगला अभ्यास उष्ट आसन, दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं। अपने घुटनों के बीच कंधे जितनी दूरी का फासला बना लें, और पीछे से अपने पंजों में भी फासला बना लें। अंगूठे रीढ़ पर, उंगली आगे की ओर। अंगूठे इस प्रकार कमर पे रखें कि आपके अंगूठे आपस में स्पर्श हो जाएं। श्वास भरें और अपनी कमर को दोहरा कर दें पीछे की ओर। दबाएं, और जा सकते हैं तो और दबाव डालें। पुनः एक बार सीधे हो जाएं। ये हमने किया था अर्ध। अब हम इसको पूर्ण स्थिति में जाएंगे। धीरे धीरे फिर अपने कमर वाले भाग को पीछे की ओर दोहरा करें, और अब यहीं से अपनी हथेलियां पैरों के तलवों पर लगा दें। वेरी गुड, वेरी गुड। ये दूसरा भी लगाने की कोशिश करो। हाँ, ये वेरी गुड। हाँ, कोई नहीं, आराम आराम से, जितना होता है वहीं तक। नहीं होता तो कोई बात नहीं, यहीं तक, यहीं इसी अवस्था में रुके रहो। हाँ, धीरे धीरे मध्य में आए और अपने आसन पर वज्र आसन में ही बैठ जाएं। सिंह आसन, आगे से अपने घुटनों को जितना अधिक फैला सकते हैं फैला लें, और अपनी उंगलियों को अपनी इस प्रकार करना है। हाँ, ऐसे, ये वेरी गुड। दबाव डालें, गर्दन को पीछे की ओर दबाते हुए जीभ को बाहर निकाल दें, और दृष्टि अपनी बिंदी स्थान, तिलक स्थान की तरफ लगा लें। श्वास भरें और गले से थरथराना शुरू करें। आवर्ती को पूर्ण करते हुए वापस आए हुए रेशे को निगल लें और गले की मसाज कर लें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं जाना है, ऊपर से नीचे। अपने कंठ वाले भाग को सहला लें। हास्य योग, मन बनाते हुए खुशी और आनंद के साथ खिलखिला के हंसें।
धीरे से वापस आते हुए अपने को शांत करें और इस हंसी की लघु लहरियों को अपने अंदर समावित होता हुआ देखें कि मेरा शरीर अब अंदर ही अंदर कैसे मुस्कुरा रहा है। मकर आसन में विश्राम लें। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हथेलियां अपनी माथे के नीचे रख दें, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली। पीछे अपने पैरों को 1 से 1.5 फुट की दूरी पे खोल के रखें और यहाँ दायां कान रख दें हथेली के ऊपर। ये आपकी दाएं स्थिति में विश्राम हो जाए। पैरों की दूरी इसी प्रकार बनाए रखें। इसकी मकर आसन की स्थिति को चेंज करेंगे। अपनी हथेलियां ठोड़ी के नीचे लगाते हुए कोनी का स्टैंड बना दें और कोनियों को मिला लें। बेटे ठोड़ी के नीचे ऐसे लगाओ, हाँ ये दबाव डालो, ये फैलानी नहीं है, मिलानी है। अब अपने दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को नितंब के साथ लगाएं, बारंबार दोहराएं। एक को सिर्फ दाएं को ओनली, पहले दाएं को खाली। मिनिमम 10 की गिनती हो जाए आपकी, कम ज़्यादा कोई बात नहीं, चलेगी। राउंड पूरे हो जाएं तो यही स्थिति बाएं से बना लें, बाएं को चलाएं। वापस आते हुए यही स्थिति टर्न बाय टर्न करें, एक बार दाएं से एक बार बाएं से। यहां थोड़ी सी गति भी अगर तेज बनाना चाहें तो तेज भी ले सकते हैं। वापस आते हुए अपने एड़ी पंजों को मिला लें और हथेली का सहारा अगर हट रहा है तो फिर से चिपका लें और कोनियों को मिलाते हुए थोड़ा सा बाहर की ओर निकाल लें। अब दोनों पैरों के साथ एक साथ करें। कोशिश करें मेरी एड़ियां नितंबों के साथ टच होने लगे। नहीं हो कोई बात नहीं, ये बाबू पीछे से मिला के करने हैं, पैरों को मिला के। घुटने मिला लो तब करो, कोई बात नहीं। धीरे से वापस आएं और फिर मकर आसन में ही विश्राम लें। पैरों में फासला रख लें और अब बायां कान हथेली पे रख दें। पहले दायां रखा था, अब बायां रखें। अब इसी में हम भुजंग आसन की स्थिति लेंगे। अपनी दोनों हथेलियां अपने फेफड़ों के नीचे रख दें। दाएं हथेली, सॉरी ऐसे नहीं, खोलनी नहीं है, हथेली के ऊपर हथेली रहे और आपकी हथेली फेफड़ों के नीचे चली जाए, फेफड़ों के नज़दीक चली जाए। और पीछे से पैरों में फासला रखेंगे 1 फुट के करीब का और धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी भुजाओं को सीधा कर दें। हथेली आसन पे ही रहें, कर दें सीधा, खिंचाव दें। जितना अधिक खींच सकते हैं अपने कमर वाले भाग को, भुजाओं को पीछे की तरफ दबाव डाल सकते हैं डालें, गर्दन को पीछे की तरफ जितना दबाव, और अपनी क्षमता के अनुसार रुकने का प्रयास करें। रुकना असंभव हो तो वापस आएं, नहीं तो रुकें, थोड़ा समय लगाएं।
धीरे धीरे वापस। यहीं से दायां हाथ सिर की ओर निकालते हुए पीठ के बल विश्राम लें, कमर के बल विश्राम। शरीर मेरा ढीला हो जाए, श्वास मेरे नॉर्मल हो जाए। धीरे धीरे श्वासों को लेना, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना। मेरे श्वासों की स्थिति सामान्य बन जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहे। हस्त हम लेंगे नौका आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां आपकी थाई पर हों, जगहों पर। आगे से पैर, पीछे से कमर वाले भाग को इतना उठाएं, दोनों समानांतर होते हुए सारे शरीर का भार मेरे नितंब पर आ जाए। हाँ, उठाओ उठाओ, शाबाश, वेरी गुड। ये बराबर में देख लो जी जरा, उठाते हुए और समय लगाते हुए रुकने का प्रयास करें। आपके पेट के समस्त रोग इससे दूर होने लगते हैं और धीरे से वापस आ जाए। बेटे एड़ी इतनी जोर से नहीं पटकनी है, बिल्कुल आराम से रखनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। श्वास आपके नॉर्मल, स्थिति आपकी सामान्य। एक अभ्यास और लेंगे, सेतु बंद आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंबों के साथ सटा दें और एड़ियों के बीच थोड़ा सा फासला बना के रखेंगे, घुटने मिला के रखेंगे और यहाँ अपनी हथेलियाँ टखने के साथ सटा दें और धीरे धीरे अपने नितंब और कमर वाले भाग को इतना अधिक ऊपर उठाएं कि आपके सेतु बन जाए, सेतु जैसी स्थिति बन जाए। ये घुटने खुले हुए हैं, कोशिश करें मेरे घुटने मिल के रहें तो ज़्यादा लाभ, बाकी अपनी क्षमता के अनुसार जैसा भी आप बने वैसा करें। समय लगाते हुए रुकने का प्रयास करें। यहाँ मन ही मन गिनती लेते हुए अपने श्वासों के साथ जितनी मिनिमम 10 की गिनती तक अगर रुक सकते हैं तो रुकें। अगर उससे कम या ज़्यादा आपकी बन रही हैं तो रुकें, नहीं तो धीरे से वापस आएं। ये अभ्यास मेरे गुर्दे और रीढ़ को प्रभावित करता है और वो ठीक होने की दिशा में जाते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। शव आसन में विश्राम लें। पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, हथेलियां आपकी शरीर के नज़दीक, हथेली का रुख ऊपर की ओर। आपके श्वास सामान्य हो जाएं, दाएं पैर के पंजे से श्वास भरते हुए मस्तिष्क तक आएं और मस्तिष्क से श्वास खाली करते हुए बाएं पैर के पंजे तक जाएं। यानी राइट पैर से श्वास को भरते हुए हेड तक आना है, हेड से श्वास खाली, ऊपर नहीं उठाने बेटे पैर, श्वास भरते हुए मन ही मन, मन की दृष्टि के द्वारा, मन की दृष्टि के द्वारा धीरे धीरे श्वासों को देखना है अपने आप में, अपने शरीर के द्वारा। जब ये स्थिति पूर्ण हो जाए तो फिर अपने श्वासों को नॉर्मल होते हुए, अपने शरीर को नॉर्मल होते हुए, ढीलापन महसूस होते हुए उसको देखते जाएं। आपका शरीर ढीला हो जाए, स्वस्थ हो जाए। शव आसन बहुत ही लाभकारी आसन। इस आसन में विश्राम करने से मेरी अनिद्रा का रोग दूर होता है और शरीर में
तरोताजगी आती है। एड़ी पंजे मिलाएं और दाईं ओर करवट लें, बैठ जाएं अपने आसन पर। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में और कमर और गर्दन मेरी सीधी। अब हमें इस प्रकार बैठना है कि हमें अपने पैरों को बारंबार ना खोलना पड़े। कमर और गर्दन का विशेष ध्यान रखना है कि वो उसमें जरा सा भी बल ना आने पाए। कपाल भाती का अभ्यास लेंगे। पूरा श्वास पहले खाली करें और खाली श्वास होने के बाद धीरे से अपने श्वास को भर लें। भरे हुए श्वास को टुकड़ों में फेंकना आरंभ करें। नाभि अंदर, श्वास बाहर करते जाएं। समय लगा लें, कम से कम 1 मिनट तो लगाने का प्रयास जरूर करें। पूरा श्वास निष्कासित कर दें। खाली श्वास में तीनों बंद लगा लें। मूल बंद, उड़ियान बंद, पेट वाले भाग को रीढ़ की ओर दबाते हुए। जालंधर बंद, ठोड़ी वाले भाग को कंठ की तरफ दबाते हुए। रुकें। रुकना असंभव हो जाए तो कंठ और नाभि को ढीला छोड़ धीरे धीरे फिर पूरा श्वास भर लें और भरे हुए श्वास में भी आपके तीनों बंद लग जाएं। और अपनी स्थिति को सामान्य करके बैठें और इसका मनन करें, देखें। आज हम लेंगे काकी मुद्रा का अभ्यास। अपने होठों को इस प्रकार गोल करें जैसे पानी पीते हैं, उस प्रकार गोलाई आ जाए, इस प्रकार। और इसको घूंट घूंट भर के पानी के रूप में श्वास को भरें और पीते हुए अंदर पेट में चला जाए, ऐसी स्थिति बनाते चले जाएं। जब आपका पूरा श्वास भर जाए तो अपने मुख को सामान्य बना लें, श्वास को अंदर रुके रहने दें और वहाँ पर भरे हुए श्वास के अंदर ही अपने पेट को हल्का अंदर बाहर करते जाएं। झटके नहीं मारने हैं, सिर्फ हल्का सा अंदर दबाएं, बाहर करें, जिससे कि जो मेरा श्वास अंदर भरा है वो मेरी प्रत्येक नस नाड़ी से प्रभावित होते हुए शरीर के सभी गंदे विकारों को बाहर निकाल दें। इस प्रकार अपने को थोड़ा सा समय लगाते हुए करें इसे। कम से कम मन ही मन गिनती ले लें 30 तक की।
रोके रखना है उसे। जब वो गिनती पूरी हो जाए तो अपने श्वास को अंदर डकार के रूप में लेते हुए बाहर निकालें। पूरा श्वास खाली करें और जब ये पूर्ण स्थिति हो जाए तो एक बार और रिपीट कर लें इसी अभ्यास को। आवर्ती पूर्ण होने के बाद शांत होकर के बैठे और मनन करें, देखें अपने को। अगला अभ्यास सूर्य भेदी प्राणायाम। दाएं हाथ की प्रणाम मुद्रा ऐसे मुट्ठी बना लें और इसके बराबर की 2 उंगलियां ऐसे खोल दें, ये स्थिति बन जाएगी पूरी मुट्ठी बनाते हुए। अंगूठा दाएं नासिका पर, छोटी उंगली बाएं नासिका पर। दाएं नाक से धीरे धीरे पूरा श्वास भरें और बाएं नाक से धीरे धीरे श्वास को खाली करें, यानी 1 और 1 की रेशो आपकी बन जाए। यानी जितना आप श्वास भरें, समय लगाएं, उतना ही समय श्वास खाली करने में लगाएं। आवर्ती को दोहराते जाएं। जब आपका बाएं नासिका से श्वास खाली हो जाए तो अपने को शांत करके बैठें। और किए गए अभ्यास का मनन करें। उज्जयी प्राणायाम। अपनी जिह्वा को मोड़ते हुए ऊपर वाले तालवे के साथ सटा दें। कमर और गर्दन को सीधा रखें। मूल बंद आपका लग जाए। अब अपने गले से श्वास लें और गले से श्वास खाली करें, कण आवाज के साथ, खर्राटे जैसी आवाज के साथ।
आवर्ती को पूरा करते हुए आए हुए रेशे को निगल लें और शांत बैठें और अभ्यास को देखें। अगला अभ्यास भामरी प्राणायाम। पहले सुनेंगे, उसके पश्चात आरंभ करेंगे। यानी अंगूठों में कान आपने अंत में देने हैं। अंगूठे के बराबर वाली उंगलियों को अपनी पलकों पे रख दें। उसके बराबर वाली उंगलियों को नासिका के अग्रभाग पे रख दें। उससे नीचे होठ पर, उसके नीचे अपने यहाँ पर। अभी अंगूठे कानों में नहीं देने हैं, यानी श्वास भर के इस अभ्यास को करना है और 5 आवर्ती के साथ करना है। अब अंगूठों को कानों के अंदर दें और श्वास को भर लें और भरे हुए श्वास के द्वारा आरंभ करें। भुजाएं मेरी कंधे समानांतर हों। आवर्ती पूरी होने के बाद शांत होकर बैठें, दोनों हाथों को ज्ञान में लेते हुए। बिल्कुल शांत भाव हो, आंखें मेरी कोमलता से बंद हों। सिर्फ आपका ध्यान मेरे श्वास आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनको आता जाता देखें। मिनिमम 2 मिनट आपने इस अवस्था में लगाने हैं। अगर इस अवस्था में हम घर पर अपने समय को निकालते हुए 10 मिनट तक की स्थिति में चले जाएं, तो आप अपने अंदर अपने विचारों को बदलता हुआ देखेंगे। अपनी स्थिति को सामान्य करते हुए एक लंबी ओम ध्वनि, उसके पश्चात शांति पाठ का अभ्यास लेंगे। श्वास भरें।
ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष द्वां शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत बैठें और इस शांति को अपने अंदर संभव होने दें। दोनों हथेलियों को आपस में स्पर्श करें और इनको रगड़ें। इस उष्मा को, जो गरम गरम उष्मा बने, इस उष्मा को अपने मुखमंडल से, शरीर से धारण करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम। सभी को जय श्री राम।